अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हो? हम लोग भी ठीक है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने सामान में रखे। और सुनाए आप लोग क्या कर रहे हो? हमने कहा चलो बैठता है आज अपना व्यूअर्स से बातें करता है कुछ। और आजकल सब्जी सस्ता आया हुआ है, सारा सब्जी अच्छा अच्छा रेसिपी बनाएं खाएं। और रमज़ान शरीफ आ रहा है, उसके लिए स्टोर करके रखें। टमाटर इतना अच्छा आ रहा है, उसका केचप बनाएं। गोभी इतना अच्छा आ रहा है, पकोड़ा बनाएं, उसका अचार बनाएं, सारी चीज़ें। और सेल लगा हुआ है आजकल, जो सर्दियों का कपड़ा आता है ना उस पे सेल लग जाती है ना, ये वाला जो मीना होता है ना इस पे सेल लग जाता है और सस्ता मिल जाता है। लेके महफूज करके रख लें, इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो अगली सर्दियों में सुकून होता है। दो दो सूट फी बंदा का लेके रख लें। हाँ ना, हमारा तो रिश्तेदार में ऐसा करते हैं सारा, वो दो दो तीन तीन लेके रख देते हैं। जब गर्मियाँ खत्म होएगा ना तो अच्छा वाला लोन का सूट जो है सबसे अच्छा वाला वो भी इतना सस्ता मिल जाता है, वो भी लोग लेके रख लेता है। जैसे अभी गर्मियाँ शुरू होंगी ना, निकाल के तो पहनेगा, सिलाएगा, पैसा बच जाएगा। तो ये ऐसे करना भी अच्छा होता है, कोड़ा गूट भर लें और बना बस रहे लेके रख लें ना। तो बहुत अच्छा अच्छा सेल लगा हुआ है। इधर हमारे इधर सब्जियों का भी सेल लगा हुआ। कल मैं वैसे ही कह रहा था कि चीज़ों का तो सेल लगता है, अल्लाह करे किसी सब्जी पर रूट का भी सेल तो लगे। आज हमारा वो आया ना, दरवाजा खटका के बैनर दे पड़ा गया हुआ है। है ना, कहाँ पड़ा हुआ हमारा वो इश्तिहार? पता नहीं गुलबदीन ले गया है बाहर। अच्छा तो वो दिखाएगा ना, बहुत अच्छा इश्तिहार आया हुआ है। सब्जियों का फ्रूट का सेल लग गया है ना। हाँ, और गोश्त का भी, मुर्गी का, मटन गोश्त, दिखाओ। बीफ गोश्त। ये देखो, ये देखो मड़ा, ये हमारा आया आज, ये सेल लगा हुआ है देखो। ये सारा सब्जियों का सेल लगा हुआ है, फ्रूट का सेल लगा हुआ है और बहुत अच्छा अच्छा ना। तो ये हमारा इश्तिहार उन्होंने भिजवा दिया है कि मैंने कहा कुछ और अल्लाह से मांग लेती। वैसे ही मैं कह रही थी नूर बीबी को कि मैंने कहा देखो कपड़ों का जुमे वाले दिन सेल होता है ना, तो जूती का, कपड़ों का, हर चीज़ का। तो ऐसे फ्रूट का जो सब्जी का भी सेल होता। तो थोड़ा देर गुजरी, घंटी की आवाज़ आया तो देखा दरवाजे के पास ये लगा के दे गया है ना, सारा फ्रूट, मुर्गी का गोश्त और सब्जी सारा सस्ता दे रहा है। 300 रुपये को, 300 का 5 किलो आलू दे रहा है। और 80 रुपये का किलो, 70 रुपये का टमाटर दे रहा है। ऐसे सारा सब्जी सस्ता लगा हुआ है ना। प्याज भी सस्ता लगा हुआ है, 400-500 का 500 का 5 किलो दे रहा है ना। तो ये माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसा सब्जी का भी सेल आ गया, रमज़ान पैकेज आ गया है ना। तो गवर्नमेंट तो कहता है कि रमज़ान पैकेज, लेकिन अभी जो हमारा लोग बैठा हुआ है ना दुकानों पे, वो ऐसे नहीं करता ना। बाहर मुल्कों में कहीं जाओ तो रमज़ान शरीफ आता है या कोई त्यौहार आता है ना उनका, अंग्रेज़ों का, तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। हमारा तो महंगा, पहले से ज्यादा महंगा हो जाता है। हमारा तो रमज़ान शरीफ शुरू होता है तो लोग कहता है अब तो इन लोगों को ज़बह करेगा, काटेगा। अब हमारा मीना काटने का, लोगों को गला काटने का। गरीब है तो दिल तो करता है, रोज़ा रखा होता है फ्रूट खाने को, बस महंगा, हर चीज़ महंगा हो जाएगा। ये देखो अब्बास खान झूला से निकली है। तो सर्दी हुए हुआ हम कंबल करके नीचे इधर बैठा हुआ था ना, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो बना लेता है। अब्बास खान उठी। अब्बास खान जी तुम्हारे लिए ये चिट्ठी आया है, तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए चिट्ठी आया है। अब्बास खान बाय बाय करो। अब्बास खान बाय बाय करो। अब्बास खान आज इनको ये चूजा छोटा छोटा ले आई है ना, तो रो रहे था। अरम को बुखार था इतना, सुबह 102 बुखार था। एकदम सोया उठा ठीक ठाक था तो उसको बुखार हो गया है ना। फिर मैंने बाहर से चूजा आया था, वो 2 चूजे ले दिए तो वो खुश हो गया है ना, उठ गया है कि अम्मी सरप्राइज ले आया, सरप्राइज। वो बोलता है सरप्राइज ले आया। मैंने कहा सरप्राइज ले आया, उठो। फिर खुश हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अब थोड़ा सा दवाई दी, उससे फर्क पड़ा है, अब सो गया है ना। तो और गुल बीबी अब सुनाएगा, जो भी सुनाएगा गुस्सा है। गुल बीबी बातें करेगा और हर चीज का माशाल्लाह सब्जी बहुत रखा हुआ है ना रमजान शरीफ के लिए। अभी तो फिर रेट थोड़ा कम है, लेकिन जैसे ही अब रमजान में हफ्ता रह जाएगा, 2 हफ्ता रहेगा ना, तो रेट जो है इतना वो लोग बढ़ा देगा। गरीब बेचारा कहाँ से लेगा? प्याज, आलू, लहसुन, अदरक, टमाटर और सबज मिर्च, धनिया, पुदीना, ये तो रोज का है ना, उड़ेगा आसमानों पे, ये तो आसमानों पे उड़ेगा। पिछला रमजान में प्याज जो था 1800 रुपए,
1800 नहीं 2200 रुपये कह रहे तो मैंने उसको खुद बोला कि जी 1800 देखो दे ना देना। प्याज, फिर गोश्त कितने का होगा, फिर हिसाब लगाओ ना। अब 400 का 5 किलो प्याज मिल रहा है तो फटाफट अपना लेके रखें, स्टोर इस कर तरह की लें, चीजें मटर फ्रीजर में लेके रख रखें। लें। हाँ, टमाटर मटर ये चीजें 20 लेके रुपए का ना, धनिया का इतना बड़ा गट्ठा मिलता है, उसको लेके साफ करके उसको पीस के कि जो स्कूप बर्फल होता है उसमें डाल के वो चटनी बना के रखें। रख दो, खाली जब निकालो तो दही और मिक्स कर दो बस। इबादत करेगा, वो टाइम बच जाएगा, इधर पैसा बच जाएगा, और जो पैसा बच जाएगा वो अपनी शॉपिंग तो करना ही है ना आप लोगों ने ईद का। केक मैं भी केक खाता आपका। बैठो बैठो बैठो, बातें करो, बाय बाय करो। अच्छा बाय बाय करो, अब्बास खान बाय बाय करो। व्यूअर्स को बोलो केक खाओ। बोलो केक आओ, भी उसको केक दो, भी उसको केक दो। ये केक दे रही है, ये केक नहीं खाती, जिस चीज में अंडा डला हो ना वो चीज ये नहीं खाती ना। सारा चीज अपना लेके अपना सारा बना के, प्याज लेके, प्याज सस्ता है, उसका प्याज को काट के उसका थोड़ा सा उसको भून लें, सूजी में भून लें, उसको पाउडर बना लें या उसको ऑयल में रेड करके थोड़ा सा करके रख लें। ये पैसे का भी बचत होगा और जो टाइम भी हमारा, वो जो टाइम ज्यादा उस टाइम लगता है वो इबादत में गुजार दे। और टमाटर का पेस्ट बना के उसको भी स्कूप में डाल के सारा बन गया बर्फ, उसको शापर में डाल के या किसी अच्छे से डब्बे में डाल के रखें। जब आंटी बनाया 2 उठा के डाला। और या तो ऐसा भी रख सकता है ना, पूरा टमाटर 2 बंदा कूट के डाल देता है। कूटना पड़ता है ना, वो पीस कर उसमें स्कूप वाली डब्बी में डाल के इतना इतना रख लें, उसको निकाल के शापर में डाल के बन के रख दे। ऐसा सबूत मिर्च का पेस्ट बना लें, धनिया पुदीना का बना लें, तो सारा चीज़ का लहसुन अदरक रख लें, ऐसे सारा चीज़ आया हुआ है ना, तो अच्छा रख लें, तो फिर उधर पैसा बच जाएगा, टाइम बच जाएगा, तो काम आएगा ना सारी चीज़ें। हाँ ना दे, महंगाई भी इतना है। महंगाई तो है, लेकिन रमजान में देखना ये चीज लिख लेना, जो अभी जो चीज मिल रहा है ना वो रमजान में नहीं मिलेगा, वो आसमान पे उड़ेगा फिर। और कीनू इतना अच्छा आया हुआ है, कीनू का वो पाउडर बना लें, वो शरबत के लिए काम आएगा। नींबू अब सस्ता है, 100 रुपये का किलो मिल जाता है नींबू। रमजान शरीफ में 100 का पाव भी नहीं मिलता ना, तो ये देखना पड़ता है ना, थोड़ा थोड़ा चीजें लेकर रख के अपना टाइम का बचत हो जाएगा और इबादत में टाइम गुजर जाएगा ना। तो ऐसा करें, थोड़ा पैसा 1000 रुपया लगेगा, 1000 रुपये में सारा चीजें आ जाएगा और सारा चीज महफूज रख। और रमजान में 1000 नहीं हजारों लगेगा। हाँ वो तो गरीब भी कहता है हमारा दस्तरखान पे हर चीज हो, अमीर भी कहता है हमारा दस्तरखान, अल्लाह देता है दस्तरखान पे हर चीज अल्लाह देता है, लेकिन ये कि इबादत का टाइम निकालें, उस टाइम रोज़ा होता है, बच्चा लोग भी तंग करता है, उधर कुरान पाक पढ़ना होता है, नमाज पढ़ना होता है, वो थोड़ा सा फिर टाइम बच जाएगा, इधर पैसा बच जाएगा, बच्चों की कोई चीज़ें आ जाएंगी, तो ये काम ज़रूर कर लेना। मैंने कहा चल इस पर थोड़ा सा वीडियो बोलेगा कि सारा चीज़ें किसी को याद होता है किसी को नहीं। तो आप हमें बताना हमारा ये आपको जो बताया है नुस्खा कैसा लगा, कमेंट करके बताना। ये नूर बीबी का नुस्खा बन गया है। ये नुस्खा ही हो गया, हमने आपको मशवरा दिया है, हम भी करेगा, हम भी अपने घर में टमाटर धनिया पुदीना टमाटर और अदरक लहसुन सारा हम चटनी बना के ना, वो जो फ्रीजर में रखते हैं स्कूप पे डाल के रख देगा, वीडियो में भी दिखाएगा ना। लेकिन मैंने एक वीडियो में सारा बता दिया है कि सारा महफूज करके रखें। अब देखो हम सारा रेसिपी बनाता है, हमें केचप काम आती है ना। अब हमारा केचप खत्म होया हुआ देखा होगा पिछली वीडियो में, मैंने पैकेट से निकाल के निकाला। अब बनाएगा केचप तो हमारा वीडियो के काम आएगा। रेड चिली सॉस मैंने बनाया था, वो हमारा हर वीडियो के काम आता है और कम बजट में बन गया है। और ग्रीन सॉस बनाया था, ग्रीन चिली सॉस, वो भी इतना 2 महीने हो गए वो इस्तेमाल में कर रहे हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं ना, पता चलता है अभी किसी ने बनाया है। तो ये चीज़ें बड़ा काम आती है ना, थोड़ा सा एक तजर्बा हो जाता है बनाने का और टाइम भी बच जाता है। तो हमारा टाइम बचा हुआ, आज क्या बनाएगा? आज हम आलू का स्नैक बनाएगा। मड़ा स्नैक किसको बोलता है? स्नैक तो सांप को नहीं बोलता। नहीं, वो जो खाने वाला स्नैक्स, वो भी स्नैक होता है। वो स्नैक बस लफ्ज में बोलने में एक है, लेकिन लिखने में ना थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो स्नैक सांप को भी बोलता है, बच्चों को बोलता है स्नैक कहाँ गया, आगे नहीं जाना स्नैक कहाँ गया। वो तो स्नैक बना के बच्चों को भी खिलाता है। वही ना, बोलने में एक है लेकिन लिखने में जो है ना लफ्ज अलग है। आलू का बनाएगा स्नैक, आलू का स्नैक बनाएगा। तो किचन में चलेगा, फिर वीडियो लंबा हो जाता है।
तो हाँ चलो ना। शुरू करेगा। अभी कम्बल मामल उतारो। तो किचन में आ गया है। देखो ये हरा हमने प्याज ले लिया है ना। हरा प्याज इस रेसिपी में बहुत अच्छा लगेगा, भूख वाला। और ये एक हमने ऑरेंज वाला गाजर ले लिया है। आजकल गाजर तो रेड आया हुआ है, लेकिन हमने ऑरेंज वाला ले लिया। इधर हमने आलू बॉयल के लिए रखा हुआ है ऊपर कढ़ाई में। तो हमने कहा साथ साथ आलू भी बॉयल हो जाए और हमारा ये सारा रेसिपी जल्दी जल्दी बन जाए। गाजर को कद्दूकश इधर करेगा, छोटा वाला पे करेगा। जो ग्रेटर पे छोटा वाला सुराख होता है ना, उस पे करेगा। इसको कराशे ऐसे बारीक बारीक होएगा ना। बड़ा वाला पे करेगा तो ज़्यादा मोटा हो जाएगा, और इस छोटा वाले पे करेगा। ये बहुत मज़े का रेसिपी बनता है और बहुत ही अच्छा रेसिपी बनता है ना। तो ये वाला रेसिपी ज़रूर बनाएं। इस छोटा पे करेगा, सबको पसंद आएगा, बच्चों को पसंद आएगा, बड़ों को पसंद आएगा। इंशाल्लाह सारा मज़े मज़े से खाएगा। तो ये देखें, इधर हमने गाजर कर लिया है कश। और इधर जो प्याज ग्रीन वाला लिया, इसको भी छोटा छोटा करके काट लेगा ना। ये आज हम बनाएगा स्नैक। स्नैक बनाएगा आलू का, और बहुत मज़े का बनता है। आलू तो सबका फेवरेट होता है, और इसका जो स्नैक बनता है वो बहुत ही आलीशान होता है। तो हमारा रेसिपी कम बजट में होता है और चटपट बनने वाला होता है। तो हमारा रेसिपी को फॉलो करें और ऐसा रेसिपी बनाएं, और कमेंट में हमें बताएं कैसा लगा। ये देखो आलू इधर हमने बॉयल में डाल लिया है, और इसको थोड़ा मैश करेगा ना। मैशर से मैश करेगा, इतना मैश करेगा कि इसमें कोई गुठली मुठली बिल्कुल भी ना रहे ना। बिल्कुल मुलायम हो जाए। ये देखो आटा की तरह हो जाए, बिल्कुल ऐसा। तो बहुत अच्छा रेसिपी बनेगा, बच्चा लोग बहुत खुश होएगा। कल जो हमने रेसिपी बनाया था वो भी बहुत मज़े का बनाया था। पॉपकॉर्न बनाया था बच्चों के लिए ना। आज बच्चों के लिए हम स्नैक बनाएगा, स्नैक। ये देखो बिल्कुल ये आलू मुलायम हो चुका है। आलू आजकल बहुत अच्छा आया हुआ है ना। रेड रेड आलू आया हुआ है, और पिक्का आलू बहुत मज़े का अच्छा आया हुआ है। सीज़न के मुताबिक अच्छा आलू, और सस्ता भी बहुत है। इसमें दरला मिर्च डालेगा और काली मिर्च डालेगा, चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर, और ये थोड़ा सा नमक डालेगा बस इसमें, और कोई ऐसा चीज़ नहीं डलता। और देखना ये रेसिपी कितना अच्छा बनेगा। ये गाजर जो हमने ग्रेट करके रखा है, गाजर और ग्रीन वाला प्याज। ये ग्रीन वाला प्याज ना हो तो आप सब्ज़ धनिया इसकी जगह डाल सकता है। और एक मैंने सब्ज़ मिर्च बारीक बारीक काट के डाला है, छोटा छोटा करके ना। उसका बीज निकाल के और उसको बारीक करके ग्रे उसको भी मैंने डाल दिया है। तो इधर डालेगा 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर क्रिस्पी बनाएगा और बहुत मज़े का बाइंडिंग का काम भी करेगा ना। आलू का बाइंडिंग भी करेगा। ये हमने सूजी ले लिया है ना, बारीक वाला, जिसका हलवा बनाता है। 2 चम्मच छोटा वाला हमने सूजी का डाला है, और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर का डाला है। तो ये बहुत क्रिस्पी बनेगा इससे, और बहुत अच्छा टेस्टी बनेगा। ये इसमें पानी मानी नहीं डालना, इसको ऐसे ही बस मिक्स करना है। चिली फ्लेक्स इसमें डला हुआ है, और ब्लैक पेपर डला हुआ, और नमक बस। और गाजर ग्रेट करके डाला है। तो ग्रीन वाला प्याज और ग्रीन वाला सब्ज़ मिर्च डाला है। तो इसको देखो हाथ की मदद से आटे की तरह गूंदेगा। देखो कितना मज़े का बन गया है ना। इसमें 2 चम्मच सूजी का डाला है, और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है। और इसको थोड़ा सा रेस्ट पे छोड़ेगा। जितना इसमें नमी हो ना, तो वो नमी ख़त्म हो जाएगा ना, सूजी अब्ज़ॉर्ब कर लेगा। इसको थोड़ी देर रखेगा। तो ये देखो इसको मैंने 10 मिनट रखा है, छोड़ा है। अब इसको देखो कितना अच्छा बन गया है ना। इसमें गाजर नज़र आ रहा है, और ग्रीन वाला प्याज अच्छा नज़र आ रहा है। ये छोटे बच्चों का बहुत अच्छा खुराक होता है ना। छोटे बच्चों को बना के दें, शौक़ से खाएगा। जो छोटा बेबी स्कूल जाने वाला है ना, 1 साल 2 साल जो छोटा बच्चा जाता है नर्सरी प्रेप में, उसको बनाकर टिफ़िन में दें तो खुशी से खाएगा। इधर काउंटर पे उसको ठीक करेगा, थोड़ा पिलाएगा ऐसे। हाथ की मदद से भी पिला सकता है, और इसको बेलना की मदद से भी कर सकता है ना।
और सिर्फ छोटा छोटा इसको उठा के हाथ की मदद से भी स्नैक बना सकता है। और इसको मैंने तब पे लाया है कि एक जैसा बने ना, कोई मोटा छोटा ना बने, तो ऐसे करने से एक जैसा बनेगा। तो इस रेसिपी को एंड तक देखें, पूरा रेसिपी फॉलो करें, फिर देखें कैसा मज़े का स्नैक बनेगा। तो ऐसे चूरी के साथ काट लें। ये देखो स्नैक का ये ऐसे बन जाएगा और इतना अच्छा एक ही जैसा रहेगा ना, कोई छोटा बड़ा नहीं बनेगा और कम ज़्यादा मटेरियल भी नहीं जाएगा, ऐसे हिसाब का जाएगा। ऐसे सारा को काट लेते हैं, ये देखो, और छुरी की मदद से ऐसे सारा को ऐसे काट के, ये देखो इसका लंबाई एक जैसा है सारा। और एक एक को उठाएगा, इसको ऐसे भी डाल सकता है और इसको थोड़ा सा गोल वाला शेप देगा ना, ऐसे काउंटर पे इसको करके थोड़ा सा और गोल वाला शेप कर देगा। ये देखो, ये बच्चा लोग बहुत शौक से खाता है, बहुत खुश होता है ना। ये देखो स्नैक बन गया, वाकई ये तो पूरा स्नैक ही बन गया है ना। हमने तो सोचा था कि स्नैक बोलता है, हम तो स्नैक सांप को बोलता है, लेकिन बच्चे लोग इसको स्नैक बोलता है। हम तो ये इसको इसका कोई और नाम देता है, लेकिन फिर बच्चा लोगों को समझ नहीं आएगा ना कि क्या बोल रहा है। तो स्नैक का बोलेगा तो उनको पता चल जाएगा। कितना अच्छा देखो बन गया है, ये स्नैक एक जैसा बनेगा, इसीलिए चूरी से काट के मैंने ये शेप दिया है ना। और सारा ऐसा बनाएगा, एक साइज का बनाएगा, छोटा बड़ा नहीं बनाएगा। देखो कितना अच्छा बन गया है ना, ऐसा सारा बनाएगा। और जो थोड़ा सा बड़ा हो उसको, ये देखो ऑयल इधर रखा हुआ है, चूल्हा पे ऑयल रखा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चूल्हा जलाता है और इधर हमारा ऑयल गर्म होएगा, उधर हम सारा स्नैक बना लेगा ना। और स्नैक को उठा के डालेगा ऑयल में, गर्म ऑयल में, तो बहुत मज़े का ये फ्राई होएगा और क्रिस्पी, ऊपर से अंदर से नरम जूसी और ऊपर से क्रिस्पी बनेगा स्नैक। हमारा स्नैक देखो कितना अच्छा लगेगा। ये मुख्तलिफ तरीके से बच्चों को बना के दें। जब कोई मेहमान आ जाए, चाय के साथ बना के स्नैक रखें, चटनी के साथ, केचप के साथ, सारा ऐसा बनाएगा। देखो कितना अच्छा फ्राई हो रहा है ना। सेट पे हो भाई, इसके साथ कहाँ आप लोग जोड़ रहे हैं, इधर हो, दूर हो जा। इसको हम दूर दूर करता है, ये फिर भाई के पास चला जाता है। ये देखो जुड़ गया, दूर हो जा भाई, इसको दूर हो जा, थोड़ा सा दूर हो जा। अब देखो थोड़ा सा दूर हो गया है ना, फासले में हो गया है, तो अब ये तैयार हो जाएगा। और इतना अच्छा इसका माशाल्लाह कलर आएगा, बहुत मज़े का क्रिस्पी बनेगा। ये देखो तैयार हो गया हमारा स्नैक। स्नैक को निकालता है, आपका मर्ज़ी, इसको थोड़ा छोटा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है। आजकल तो फैशन बना हुआ है ना, जो रोल आ रहा है, रोल भी बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है। पहले रोल छोटा होता था। उस दिन हमारा घर कोई मेहमान आया है तो बाज़ार से बच्चा लोग ले आया ना, बड़ा बड़ा रोल बना हुआ था। इससे जितना हमने स्नैक बनाया है ना, इससे भी बड़ा रोल बना हुआ था। फिर हमने उसको काट के चूरी से तीन तीन दो दो किया है ना, बुरा लग रहा था। तो ये तो देखो इतना अच्छा लग रहा है, इसके 3 ऐसे लंबाई में वो बना हुआ था ना रोल। तो ये देखो कितना मज़े का, इसका अच्छी तरीके से ऑयल निकाल लें और इसका आवाज़ सुने। तो ये जब मैं प्लेट में डाला है ना, आवाज़ आया क्रिस्पी, इतना अच्छा। ये देखो माशाल्लाह, अभी और उठाएगा और इसमें डालेगा। ऐसे 2-3 बैच में जितना बना है, मैंने थोड़ा सा बनाया है, आप लोग ज़्यादा बना सकता है। जब बच्चा लोग चिप्स मांगता है ना, चिप्स फ्राइज़, तो फ्राइज़ को छोड़ें, स्नैक बना के बच्चों को खिलाएं ना, ये हेल्दी भी होएगा। इसमें थोड़ा सा सूजी, ये थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर या मैदा डाल सकता है और गाजर डाला हुआ है। बच्चा लोग के लिए गाजर आँखों के लिए अच्छा होता है और छोटे बच्चा खा लेता है ना।
आजकल बाजार का चीजें बच्चों को ला के दो तो मोशन उल्टी बच्चों को लगता है, ये घर में बना कितना के अच्छा दें। बना है ना, मम्मी हाँ, अंदर से आया ये देखा है स्नैक बना रहा है ना। कितना अच्छा वैसे तो स्नैक्स लोग है। इसका नाम रखता है कुछ ना कुछ आलू का बना के स्नैक, असली स्नैक तो ये हो गया ना, ये देखो। हाँ, असली और इतना अंदर से क्रिस्पी क्रिस्पी, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो ये रेडी हो गया है। हाँ काफी रेडी हो गया है, मैंने 2 बैच निकाल लिया है और इसका ऑयल अच्छी तरीके से निकालना है ना। रेडी हो गया सारा ना। हाँ ये सारा रेडी हो गया है। अभी कोई बच्चे लोग को उन्हें ले लिया है खाने के लिए, कुछ मैंने इधर रखा हुआ है ना। माशाल्लाह कितना अच्छा बना है। ये तो घरों में अभी हाथ जलेगा। ये देखो जैसे मर्जी इसको तोड़ो, अभी केचप डालेगा, केचप सारी चीजें डालेगा फिर दिखाएगा ना। सारा खा पी लिया है, रब नहीं छोड़ता है ना। नरम नहीं छोड़ता बस। मायोनीज और केचप देख ले तो पागल हो जाता है। पिछले दिनों में बच्चों लोगों का गला वाला खराब था तो मैंने छुपा के रखा हुआ था ना। थोड़ा सा निकल आया है। हाँ गुजारा हो जाएगा। असली नाम तो स्नैक इसी का ही है, देखो स्नैक की तरह ही है बिल्कुल। पूरा स्नैक ये तो भी घरों में, इसको तो नहीं मैं तोड़ सकता, जो ठंडा वाला है ना। ये देखो, ये देखो कितना मजे का है, ये देखो कितना इसका आवाज सुनो कितना अच्छा है ना? क्रिस्पी। और इसको ये साथ केचप लगाएं और बच्चों को खाओ केचप इतने लगा मजे। के दें। ये देखो खाओ इसको, कितना मजे का है ना। वाह हाँ बहुत जबरदस्त है ना। स्नैक के ऊपर केचप लगाएं, जो आपका दिल करता है इसके ऊपर लगाएं, चटनी के साथ खाएं तो बहुत अच्छा लगेगा ना। ये देखो मैंने कहा चलो आज आलू से तो हर चीज बनाता है, आज आलू से असली वाला स्नैक बनाएगा जो बिल्कुल है ही स्नैक है ना। जी है स्नैक। है ही स्नैक है देखो माशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगे तो टक टक लाइक करें, शेयर करें और जरूर बनाएं। कहाँ है? अल्लाह हाफिज।